ब्रेकिंग न्यूज। चंडोस पुलिस से असंतुष्ट भाजपाइयों ने किया कोतवाली का घेराव। अंकित गौड़ जी की रिपोर्ट। अलीगढ़ चंडोस भाजपा कार्यकर्ताओं ने एवं गुरुवार को ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंच गई और कोतवाली का घेराव करते हुए कोतवाली पुलिस से असंतुष्ट जताते हुए कोतवाली का घेराव कर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। गुरुवार को क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर पुलिस कार्रवाई पर निशाना लगाते हुए भाजपा नेता चिंटू पंडित नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंच गए। कोतवाली में मौजूद थे इंस्पेक्टर सुजन सिंह से पूरी मामला की शिकायत की। इस दौरान भाजपा नेता चिंटू पंडित ने कहा, बीते दिनों हो रही वारदात पुलिस बिल्कुल सक्रिय नहीं हो रही है। यहाँ घूसखोरी चरम पर है। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से लापरवाही बरतते हैं हुए, लेकिन पारिवारिक विवादों में तुरंत पहुंचकर लोगों को थाने में ले आते हैं और साठगांठ कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। और वही कस्बे में वाहनों की वजह से कई दुर्घटना हो चुकी है और आए दिन चंडोस में जमा की समस्या बनी रहती है। शिकायत के चलते बैरियर तो लगा देते हैं, पर पुलिसकर्मी ट्रकों को रोकते तो हैं, पर 10 मिनट में ही वसूली कर छोड़ देते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में एक गांव में से 3 हफ्ते पूर्व गायब हुई एक किशोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस कारण लोगों में हंगामा शुरू कर दिया। किशोरी स्वजन पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता के साथ डटे रहे और मौके पर रहे। मुकेश शर्मा, विक्की चौहान, हरीश कुमार शर्मा, विष्णु पंडित, श्याम सिंह, प्रशांत कुमार, राकेश कुमार, दुर्गेश चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता चिंटू पंडित की वाइट। सर, क्या मामला है आज? ये किस लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थाने पे? देखिए, मैं जितेंद्र रंजन गौड़, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा हूँ और क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जब से हमारे इंस्पेक्टर साहब सुजन सिंह जी यहाँ आए हैं तो क्राइम की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अभी पिछले 15 साल पहले एक अबोध नाबालिग लड़की गाँव से फरार हो गई और 15 दिन से उसकी पैरवी करते उसके गरीब लाचार बुजुर्ग माता पिता या थाने में आते हैं, उनको धुतकार के भगा दिया जाता था और उनसे ये और कह दिया जाता कि किसी नेता के सामने मत आना, किसी राजनेता के पास जाके सिफारिश मत लगाना, नहीं अन्यथा इस मामले में कुछ नहीं होगा। उससे विपरीत में ओवरलोडेड ट्रक या पुलिस प्रशासन की सांठ-गांठ के तहत होकर यहाँ से निकल के जाते हैं, दिन में निकल के जाते हैं, नो एंट्री के टाइम पर निकल के जाते हैं, जिससे कई बार क्षेत्र में पहले भी हादसे हो चुके हैं। उधर क्षेत्र रेसरा गांव में दिन दहाड़े 6-7 लाख रुपए घर में शादी थी, वहाँ पे चोरी हो गई। नगला जैत में 2 भैंसियाँ चोरी हुई। मतलब इतने सारे न जाने कितने अनगिनत ऐसे मामले कि जिनमें प्रशासन की घोर लापरवाही हो रही है और दिन ब दिन क्राइम चंडोस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। जब से हमारे सुरजन सिंह इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे आए तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारे भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र में आ रही समस्याओं को मजबूती से प्रशासन के सामने रखना और उनका निवारण कराने के लिए संघर्ष करना। तो क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? जी, मांग ये है हमारी, 16 दिन से जब लड़की बरामद नहीं हुई है तो हम इंस्पेक्टर साहब के आश्वासन पर नहीं ठहरेंगे। अगर सीओ साहब आने वाले, सीओ साहब से हम बात करेंगे, सीओ साहब आश्वासन देंगे तभी हम इस मामले में रुकेंगे, जब तक कि वो समय की अवधि देते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो अभी तो शुरुआत है, इसमें चाहे किसी स्थिति से जाना पड़े, हम आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, पूरा क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएगा। जब तक लड़की बरामद नहीं होगी हम चैन से घर पर नहीं बैठेंगे। चर्चा हो रही है कि घूसखोरी की भी कुछ चर्चा है, तो क्या कितनी सच्चाई? बिल्कुल आप ये बात बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ओवरलोडेड ट्रक दिन में नो एंट्री के टाइम पे बाजार में होकर निकलता है, तो क्या वो प्रशासन को नहीं दिखता है? एक कॉमन मैन जो आदमी होता है उसको वो दिख जाता है कि ये तरीका गलत है ऐसा सामान लाने का। अगर एक भाटा ऊपर से गिर जाए तो सर पे चोट लग के बच्चे घायल हुए, पहले न जाने कितने अनगिनत हादसे क्षेत्र में हुए, उसके बावजूद भी बीच में लगाम लगी जब हमने पहले इस पर मुद्दा उठाया। लेकिन जब से ये सुजन सिंह इंस्पेक्टर साहब थाने में आए हैं तब से ये क्रम दोबारा चालू हो गया है और बगैर घूसखोरी के ये काम कोई नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, बाकी का मैंने अपने सामने मैंने पैसे लेते हुए देखे, मैंने उसमें अपनी FB पे भी पोस्ट डाली और मैंने वहाँ पे ट्रकों को रोका, उनसे हिदायत दी कि आगे से ना हो, लेकिन वो क्रम उस दिन तो रोका, उसके बाद निरंतर फिर चल रहा है। सर, आपकी पहचान जैसा कि क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर होती है, तो क्या कहना है आपका? सरकार में बताओ, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, अलीगढ़ में हमारे माननीय सांसद जी, मंत्री जी सब भाजपा से हैं और भाजपा सरकार की नीति और सिद्धांत कतई ऐसे नहीं कि हमारा आमजन प्रताड़ित हो। खबर के लिए बने रहिए UCP वॉइस के साथ। UCP वॉइस, देश की आवाज, खबर हर व्यक्ति तक।